आइए जो है आज भौतिक विज्ञान में हम लोग बात करेंगे जो है संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। मतलब दो लेंस हैं उनको कंबाइन किया गया है और कंबाइन करने के बाद उसकी जो संयुक्त कंबाइन की जो फोकस दूरी है उसके लिए हम लोग यहाँ पर सूत्र को ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पर जो है दो कंडीशन बन सकती हैं, बल्कि तीन बन सकती हैं। यहाँ पर जब दोनों लेंस कैसे हों, दोनों लेंस जो है उत्तल हों और दोनों लेंस अवतल हों, और जो है एक लेंस उत्तल हो एक लेंस अवतल हो। ठीक है, आइए हम सबसे पहले यहाँ पर जो है यहाँ पर हम पढ़ाएंगे आपको जो है पहला केस यहाँ पर है जब दोनों लेंस उत्तल हो। यानी कि हमने यहाँ पर दो लेंस लिए हुए हैं, दोनों लेंस कैसे उत्तल हैं उनको हमने कंबाइन किया हुआ है और कंबाइन करने के बाद जो है उनकी फोकस दूरी के लिए क्या सूत्र आ रहा है वो यहाँ पर हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं। तो आइए देखिए आज का टॉपिक क्या है कि जब दोनों लेंस उत्तल हैं तो संपर्क में रखे दोनों लेंसों की जो है संपर्क में रखे दो लेंसों की जो संयुक्त फोकस दूरी है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने मान लिया कि जो है एक लेंस L1 है जिसकी फोकस दूरी F1 और दूसरा लेंस L2 है जिसकी फोकस दूरी F2। यानी कि दो लेंस हमने जो यहाँ पे लिए हुए हैं L1 व L2, उनकी फोकस दूरियां क्या है F1 व F2 है। इनको कंबाइन करना है, उनको परस्पर जो है कंबाइन का मतलब है संपर्क में रखना है। यानी कि यहाँ पर संपर्क में रख करके बनाया गया है। तो दोनों को जब हमने संपर्क में रखा है, संपर्क में रखे, नोट दिस पॉइंट, दोनों को जब संपर्क में रखा है, सटा के रखा हुआ है, तो यहाँ पर जब संपर्क में रखा हुआ है तब इनकी जो है संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी उसके लिए यहाँ पर ड्राइव करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए जो है जो संयुक्त लेंस बना हुआ है वो करता क्या है कि जो बिंदु वस्तु O है यहाँ पर उसका प्रतिबिंब जो है I बनाता है। ठीक है, यानी कि जो टोटल कंक्लूजन क्या है कि जो कंबाइन लेंस बना हुआ है वो बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बना रहा है। ठीक, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जो है हम लोग इसको ड्राइव करने के लिए पहला काम किया, मान लेंगे, सपोज कर लेंगे कि जो है जब ये लेंस L2 नहीं है, कौन सा लेंस, जब ये लेंस L2 नहीं है तब ये लेंस जो L1 है वो इस बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, देखिए इसका प्रतिबिंब बनाएगा I डैश पर। इज क्लियर, जब ये लेंस L2 नहीं है तब प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, वो O का I डैश बन रहा है। तो इसके लिए देखिए वस्तु की दूरी जो है U मान लिया और प्रतिबिंब दूरी कितनी है V डैश इस लेंस L1 के द्वारा। तो लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा, यानी कि लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा, पहले लेंस के लिए आप तुरंत कह देंगे सर 1/1/V डैश माइनस 1/U बराबर जो है 1/F1। F1 क्यों आया कि अब ये मान के चल रहे हैं कि लेंस L2 यहाँ पर नहीं है, तो इस L1 के द्वारा जो है प्रतिबिंब जो है वो का I डैश पर बनता है जिसकी दूरी V डैश है। ठीक है, क्लियर, हमने I डैश मान लिया इसलिए यहाँ पर V डैश माना हुआ है, आप चाहे तो कुछ और मान सकते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है इतनी बात क्लियर आपको। अब हमने क्या मान लिया कि लेंस L2 यहाँ पर रखा हुआ है, रख दिया है। अब क्या होगा, तो जो ये इमेज बन रही थी I डैश वो क्या होगा, इस लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। कैसा करेगा, वो आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो अब ये जो लेंस L2 क्या करेगा, इसका प्रतिबिंब जो है I बना रहा है। ठीक है, तो लेंस L2 के लिए वस्तु की दूरी क्या है, देखिए लगभग आप मान सकते हैं यहाँ पर कितनी है, इसकी यहाँ से यहाँ तक V डैश है, क्योंकि कंबाइन करके रखा हुआ पतले लेंस है इसलिए हम लोग यहाँ पर V डैश क्या है, V डैश जो है इस लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, वस्तु की दूरी है V डैश। ठीक है, इसकी इमेज कहाँ बन रही है, I बन रही है जिसकी दूरी कितनी है, V है। अब आप बताओ, अगर आपको यहाँ पर लेंस का सूत्र का प्रयोग करना है तो वो सूत्र क्या हो जाएगा, तुरंत आप कह देंगे, यानी कि L1 के द्वारा जो है ये हो गया और L2 के द्वारा क्या हो जाएगा, L2 के द्वारा जो है 1/V माइनस 1/V डैश, वस्तु के स्थान पे क्या है V डैश बराबर कितना हो जाएगा 1/F2। ठीक है भाई, तो दोनों कंडीशन पर आ गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर। अब भाई समीकरणों को जो है कैसे जोड़ते हैं, जोड़े घटाएं गुणा भाग तुलना कैसे करते हैं,
दाएं का दाएं से और बाएं का बाएं से, बिल्कुल सही कहा आपने, दाएं का दाएं से और बाएं का बाएं से। ये देखिए आप, जब आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना होगा, यहाँ पर आप तुरंत कह देंगे 1/b माइनस 1/u प्लस 1/b माइनस 1/b बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया यहाँ पर बच गया ये 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f3 सॉरी f2। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया हम लोगों ने, 3 मान लिया, 2 तो मान चुके हैं ऑलरेडी, 3 मान लिया। ठीक है, तो ये निकल के आ गया 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अभी अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो कंबाइंड लेंस है, जो संयुक्त लेंस है, वो करता क्या है, बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब आई पर बनाता है। ठीक है, नोट दिस पॉइंट। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया यदि जो है कंबाइंड लेंस की फोकस दूरी कितनी है, कैपिटल एफ है। यदि जो है जो संयुक्त लेंस है, संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी है कितनी है, ये मान लिया है कैपिटल एफ है, तो क्या होगा, अब आप बताइए, जो संयुक्त लेंस है वो बिंदुवस्त O का प्रतिबिंब I पर बना रहा है, तो इसके लिए बिंदुवस्त की दूरी कितनी है, U है, और इमेज दूरी कितनी है, मतलब B है यहाँ पर। तो आप तुरंत कह सकते हैं कि सर 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। ये भी लेंस के सूत्र से हो जाएगा, 1/प्रतिबिंब की दूरी और माइनस 1/वस्तु की दूरी बराबर 1/फोकस। तो समीकरण नंबर 4 मान लिया। अब समीकरण नंबर 3 व 4 की तुलना कर दीजिए आप। तुलना करने पे क्या आ गया, 1/कैपिटल F बराबर कितना आ गया, 1/f1 और प्लस 1/f2। भाई ये सूत्र आ गया। अगर दो लेंस है जिनकी फोकस दूरियां f1 व f2 हैं और उनको कंबाइन किया गया है, तो कंबाइन संयुक्त लेंस उनको संपर्क में रख करके संयुक्त लेंस बनाया गया है, कंबाइन लेंस बनाया गया, तो उस दौरान क्या होगा, उसकी जो संयुक्त फोकस दूरी वो कितनी होगी, 1/f1 प्लस 1/f2। मतलब ठीक है, मतलब यहाँ पर क्लियर है, ओके। अब यहीं पर जो है संयुक्त इसकी क्षमता निकालनी हो तो निकाल सकते हैं। 1/f क्या होता है, क्षमता होती है लेंस की, तो P क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। नोट दिस पॉइंट, अगर संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है आपको तो कैसे ज्ञात करेंगे आप देखिए 1/f1 क्या है, P1 है, मतलब पहले लेंस की क्षमता P1, और 1/f2 क्या है, दूसरे लेंस की क्षमता है P2, और कंबाइंड की क्या है, P है। तो आप कह सकते हैं P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। ये क्या, अगर दो लेंस हैं तो उनकी संयुक्त क्षमता कितनी होगी, P बराबर P1 प्लस P2, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, इतनी बात क्लियर आपको आई। देखिए आप यहाँ पर बात चल रही है कि ये दोनों लेंस कैसे हैं, उत्तल है, तब ये निकल के आ रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पर अवतल के लिए ज्ञात कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो केस है, एक लेंस उत्तल है दूसरा अवतल। ये देखिए आप, जैसे आपने दोनों उत्तल ज्ञात किए वैसे दोनों अवतल ज्ञात कर सकते हैं। हम बात करते हैं जब दोनों लेंस कैसे हैं, जब जो है एक लेंस कैसा उत्तल है दूसरा कैसा है अवतल है, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, आइए देखिए, यस हमने क्या मान लिया कि जो है सेकेंड पॉइंट क्या है कि जब जो है जब एक लेंस क्या है, एक लेंस उत्तल तथा जो है दूसरा लेंस क्या है, दूसरा लेंस जो है अवतल है, तब क्या होगा, ठीक है। हमने मान लिया कि जो है हमने क्या माना कि माना उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी कितनी है, f1 है, और तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, f2। ये मान भी चल रहे हैं हमको पता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस कैसी होती है, नेगेटिव होती है, जब हम चिन्ह सहित बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो दो लेंस है, एक उत्तल है एक दूसरा अवतल है, दोनों को संपर्क में रखा गया, कंबाइन किया गया, उसकी फोकस दूरी कितनी है, कैपिटल है, मान ली मैंने यहाँ पे। तो तब जो है, तब आप पता है, तब जो है सूत्र क्या है, तब सूत्र जो है 1/f
कैपिटल ए बराबर क्या होता है 1/f1 प्लस 1 यहाँ पर क्या होगा -f2 बताइए क्यों होगा, क्योंकि जो f2 क्या है वो अवतल लेंस की फोकस दूरी है और यहाँ पर हमने चिन्ह सेट दिया हुआ है, ठीक है। इज इट राइट? f1 कैसा है, f1 उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव और ये अवतल के लिए नेगेटिव। यहाँ पर चिन्ह सेट देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो कैसी होती है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर चिन्ह सेट दिया हुआ है, ठीक। तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा 1/f1 माइनस 1/f2। ऐसे ले लीजिए, ऐसे कितना आ गया f1 f2, तो कितना हो गया ये f2 माइनस f1। बिल्कुल आपने सही कहा। तो यहाँ पर जो है 1/f बराबर कितना हो गया f2 माइनस f1 अपॉन में f1 f2। तो f बराबर कितना हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा f1 f2 अपॉन में f2 माइनस f1। अब आप बताइए हमें आप लोग कि यदि f2 का मान f1 से अधिक है, मतलब यदि जो है अवतल लेंस की फोकस दूरी से अधिक है, उसका अनुमान है, तो ये f का मान कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो संयुक्त लेंस कैसा होगा, तब संयुक्त लेंस जो है उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन था भाई कि एक लेंस उत्तल है दूसरा अवतल है, तो कंबाइंड लेंस कैसा होगा, वो डिपेंड कर रहा है कि दोनों के मान कैसे हैं। अगर f2 का मान f1 से अधिक है तो उत्तल लेंस होगा, अगर f2 का मान f1 से कम है तो क्या होगा, कैपिटल F का मान नेगेटिव आएगा, तब वो कैसा हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। अगर f1 बराबर f2 तो क्या हो जाएगा, f का मान कैसा आएगा, अनंत आएगा, तो क्या हो जाएगा, समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर तीन कंडीशन हमने आप क्लियर कर दी। यहाँ पर जब f2 का मान f1 से अधिक है तो f का मान कैसा होगा, पॉजिटिव। जब f2 का मान f1 से कम है तो f मान कैसा होगा, नेगेटिव। जब f2 बराबर f1 है तो f बराबर कैसा होगा, अनंत होगा। यानी कि जब ये क्लियर, जब f2 का मान f1 से अधिक है तो संयुक्त लेंस कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो आपने f1 उत्तर के लिए लिया हुआ है और f2 उत्तर के लिए लिया हुआ, उस बेस पर हम यहाँ पर कह रहे हैं। उसी प्रकार से अगर f2 का मान f1 से कम है तो नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो उत्तल लेंस, अगर उसके मान अनंत आ रहा है तो उसका मतलब समतल प्लेट की बात, ठीक है। तो ये क्लियर, बाकी नेक्स्ट टाइम पर ओके।